क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन कैसे पता चले कि हमारा नाम जब केवल हमारी आवाज़ तक सीमित है या सच में हमारे मन तक पहुंच रहा है। कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चे भाव से भगवान का नाम जपने लगता है तो उसके भीतर धीरे धीरे कुछ बदलाव दिखाई देने लगते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही 3 संकेतों की जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से नाम जप के प्रभाव के रूप में देखा जाता है। हो सकता है इन तीनों में से कोई एक संकेत आपको अपने अंदर भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि तीसरा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला संकेत, मन को बिना कारण शांति मिलने लगती है। नाम जप का पहला सुंदर प्रभाव अक्सर हमारे मन पर दिखाई देता है। हमारी जिंदगी में परेशानियां पहले जैसी ही हो सकती हैं। घर में वही परिस्थितियां होंगी, काम की वही चिंता होगी, जिम्मेदारियां भी वही होंगी, लेकिन धीरे धीरे उन परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया बदलने लगता है। पहले छोटी सी बात मन को घंटों परेशान करती थी, लेकिन अब मन कहता है जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, मुझे अपना कर्म करते रहना है। यही भीतर आने वाली शांति नाम जप की सबसे सुंदर अनुभूतियों में से एक मानी जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को कभी दुख या चिंता नहीं होगी। दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन नाम जप हमें दुख के बीच भी संभलने की शक्ति दे सकता है। जब मन बहुत परेशान हो तब कुछ समय के लिए शांत होकर भगवान का नाम लीजिए। चाहे आप राधे कृष्ण जपें, राम जपें, ओम नमः शिवाय जपें या अपने आराध्य का कोई भी नाम श्रद्धा से लें। नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाव और नियमितता। धीरे धीरे आपको महसूस हो सकता है कि मन पहले की तुलना में जल्दी शांत हो रहा है। दूसरा संकेत है, भगवान का नाम लेने में मन स्वयं रुचि लेने लगता है। दूसरा संकेत बहुत ही सुंदर है। जब किसी व्यक्ति को नाम जप अच्छा लगने लगता है तो उसे बार बार भगवान का नाम लेने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमें अपने किसी प्रिय व्यक्ति की याद अपने आप आ जाती है, वैसे ही भक्त के मन में धीरे धीरे भगवान के नाम की याद आने लगती है। काम करते समय, सुबह उठते समय, सोने से पहले या जब मन थोड़ा परेशान हो, तब मन अपने आप भगवान की तरफ जाने लगता है। पहले हमें लगता था आज जप करूं या नहीं, लेकिन धीरे धीरे मन कहने लगता है आज कुछ देर भगवान का नाम जरूर लेना है। यही बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। नाम जप केवल माला के मनकों को गिनना नहीं है। नाम जप का असली उद्देश्य मन को बार बार अपने आराध्य की ओर ले जाना है। इसलिए अगर आपको भी कभी बिना किसी विशेष कारण के भगवान का नाम लेने की इच्छा होने लगे तो इसे अपने लिए एक सुंदर आध्यात्मिक प्रेरणा मानिए, लेकिन इसे लेकर अहंकार मत कीजिए। यह मत सोचिए कि अब मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, क्योंकि भक्ति में सबसे सुंदर चीज है विनम्रता। और तीसरा संकेत है दोस्तों, आपके व्यवहार में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगता है। और जब आता है सबसे महत्वपूर्ण संकेत देकर जाता है कि नाम जप का प्रभाव केवल इस बात से नहीं देखा जाता कि हम कितनी माला करते हैं। असल परीक्षा हमारे व्यवहार में होती है। अगर भगवान का नाम लेने के बाद हमारा क्रोध थोड़ा कम हो रहा है, हम दूसरों को माफ करना सीख रहे हैं, बिना जरूरत किसी को दुख देने से बच रहे हैं, दूसरों की सफलता देखकर जलन के बजाय प्रसन्नता महसूस होने लगी है, तो यह हमारे भीतर हो रहे सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। क्योंकि भक्ति केवल पूजा के स्थान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए।
अगर हम मंदिर में भगवान का नाम लें और बाहर आकर किसी को अपमानित कर दें तो हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। नाम जप का उद्देश्य केवल शब्दों को दोहराना नहीं बल्कि मन को धीरे धीरे बदलना भी है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, भगवान का नाम लेने के बाद क्या मैं पहले से थोड़ा बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो यह बहुत सुंदर बात है। नाम जप करते समय एक बात हमेशा याद रखें। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूँ फिर भी मेरी समस्या खत्म क्यों नहीं हुई। यहाँ हमें भक्ति को समझने की ज़रूरत है। नाम जप को किसी सौदे की तरह नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने भगवान का नाम लिया और बदले में मेरी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। भक्ति का अर्थ है भगवान से जुड़ना। हम अपनी इच्छा भगवान के सामने रख सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अंत में विश्वास रखना चाहिए कि जो मेरे लिए उचित होगा वही भगवान की इच्छा से होगा। कभी कभी हम जिस चीज़ को अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख समझते हैं वही हमारे लिए सही नहीं होती, और कभी कभी कोई कठिन परिस्थिति हमें ऐसी सीख दे जाती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। इसलिए नाम जप करते समय केवल यह मत कहिए कि भगवान मेरी समस्या खत्म कर दो। कभी कभी यह भी कहिए कि हे प्रभु, मुझे अपनी परिस्थिति को समझने की शक्ति दीजिए और सही मार्ग पर चलने का साहस दीजिए। अब नाम जप कैसे करें? इसके लिए कोई बहुत कठिन नियम जरूरी नहीं है। सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने आराध्य को मन में याद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और मन को शांत करते हुए नाम का स्मरण कीजिए। अगर मन भटकता है तो परेशान मत होइए, मन का भटकना स्वाभाविक है। बस प्यार से उसे फिर भगवान के नाम की ओर ले जाइए। आज 5 मिनट कर पा रहे हैं तो 5 मिनट कीजिए, कल 10 मिनट कर पाए तो 10 मिनट कीजिए। सबसे जरूरी है नियमितता और श्रद्धा। संख्या से ज़्यादा जरूरी है आपका भाव। एक छोटी सी बात जो हमेशा याद रखें, अगर नाम जप करते समय आपको कोई विशेष अनुभव नहीं होता, कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता, मन में कोई अलग अनुभूति नहीं होती, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी भक्ति व्यर्थ जा रही है। भक्ति को चमत्कारों से मापने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धीरे धीरे अधिक शांत हो रहे हैं, अधिक धैर्यवान हो रहे हैं, अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान को याद करने की इच्छा बढ़ रही है, तो यही अपने आप में बहुत सुंदर परिवर्तन है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने अंदर इनमें से कोई भी बदलाव महसूस हो रहा है तो उसे लेकर घमंड नहीं बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञता रखिए। और अगर अभी इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा तब भी नाम जप मत छोड़िए, क्योंकि भक्ति कोई दौड़ नहीं है। हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा अलग होती है। बस श्रद्धा से नाम लेते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और भगवान पर विश्वास रखिए। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, और ऐसे ही सरल आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल कृष्णा वेणी अध्यात्म मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।